नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। कौन से ग्रह आपके लिए इस वर्ष में अनुकूल रहेंगे और कौन कौन से ग्रह आपके लिए इस वर्ष में पूज्यकारी रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ष में आपके ग्रहों की स्थिति के बारे में। आपकी राशि से द्वितीय भाव पर रहेंगे बुध ग्रह और तृतीय भाव पर गोचर करेंगे वर्ष की शुरुआत में सूर्यदेव। आपकी राशि से पंचम भाव यानी कुंभ राशि पर शनिदेव 29 मार्च तक रहेंगे और उसके बाद आपकी राशि से षष्ठम भाव पर प्रवेश करेंगे। और राहु ग्रह आपकी राशि से षष्ठम भाव यानी मीन राशि पर गोचर करेंगे 18 मई तक और 18 मई के बाद राहु ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे। आपकी राशि से अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए कष्टकारी थे, वो आपकी राशि से 14 मई को राशि परिवर्तन करते हुए आपके भाग्य स्थान पर आ जाएंगे जो कि आपके लिए अनुकूल रहेंगे। इसी के साथ वर्ष की शुरुआत में मंगल दसम भाव पर और केतु ग्रह रहेंगे आपकी राशि से 12वें स्थान पर जो कि 18 मई को राशि के 12वें स्थान से हटकर के लाभ स्थान पर आ जाएंगे जो कि आपके लिए अनुकूल रहेंगे। तो दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया है, तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें जो बताए गए उपाय हैं उनको जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग पूरे वर्ष को आपके लिए अनुकूल बना सके। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव कुछ महीनों के लिए आपके लिए कमजोर साबित रहेंगे, परंतु वर्ष के अधिकतम समय में आपके लिए अनुकूल रहेंगे जो कि आपको लाभ के योग बनाएंगे। आपके धन भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि वर्ष में आपको आर्थिक मामले में आपको श्रेष्ठतम फल देने वाले हैं। धन के कारक देवगुरु बृहस्पति मई महीने के मध्य के बाद आपकी राशि से नवम भाव पर प्रवेश करेंगे जो कि आपकी धन की स्थिति को काफी मजबूती देंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति मई से पहले आपके लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि अष्टम भाव में होने के कारण ये धन संबंधी समस्याएं परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, परंतु मई के बाद आपकी स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। अब मैं तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि इस वर्ष में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो पिछले कुछ समय से आपको धन संबंधी समस्या थी वो इस वर्ष में आपकी अनुकूल होगी और आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। हमारे तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल अनुकूल रहेंगे और आपके धन भाव के स्वामी मंगल हैं, तो आपको ऋण हरता स्तोत्र यानी मंगल ग्रह का ऋण हरता स्तोत्र आता है, तो उसका अगर आप पाठ करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो हो सके तो आप मंगल के ऋण हरता स्तोत्र का पाठ करें ताकि जीवन भर कभी धन की कमी ना हो सके। बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए गृहस्थी जीवन के मामले में वर्ष 2025 कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि और बुध ग्रह की स्थिति होने के कारण यह योग आपके लिए अनुकूल है, परंतु मार्च 2025 तक आपकी कुटुंब भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि होने के कारण परिवारजनों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। तो मार्च तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। परिवार से आपको मनमुटाव नहीं करना है, जितना प्रेम भाव से हम रह सके उतना ही मंगल होगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपके लिए वर्ष भर पारिवारिक योग आपके जीवन अच्छे रहेंगे। घर पर नए सदस्य आने के योग बनेंगे। घर गृहस्थी आपकी हर तरह से मंगलकारी रहेगी। आपके घर पर देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से घर पर मांगलिक कार्य होगा क्योंकि वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके कुटुंब भाव को पूर्ण दृष्टि से डाल रहे हैं, जबकि मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके धर्म स्थान पर आ जाएंगे जिससे घर पर धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। और जो काफी समय से अपने घर पर मांगलिक कार्य आप करने चाह रहे थे, तो इस वर्ष में मई के बाद आपके घर पर ये काम आपका जरूर होगा। यानी जो आपका काफी समय से कोई मंगल कार्य करने का सपना था, तो इस वर्ष में वो पूरा होते हुए दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष मंगलकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टि से वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से सप्तम भाव के स्वामी है मंगल ग्रह और मंगल ग्रह वर्ष की शुरुआत में आपके दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं जो कि वर्ष की शुरुआत से ही आपको कारोबार में वृद्धि दिलाएंगे। साथ ही धन के कारक देवगुरु बृहस्पति जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, आपको पिछले कुछ समय से धन के कारण आपके काम में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी, पर इस वर्ष 2025 में आपको धन की समस्या सामने नहीं आने वाली है। धन के कारण आपका काम नहीं रुकने वाला, यानी आपका व्यापार बढ़ने वाला है। आपको अपने कारोबार के लिए
सरकार की तरफ से कुछ मदद भी मिल सकती है, क्योंकि इस वर्ष में धन की कमी के कारण आपका काम नहीं रुकेगा। साथ ही शनि ग्रह का गोचर भी आपको अनुकूलता दिखाएगा, यानी शनि भी आपको इस वर्ष में आपके व्यापार में आपका साथ देंगे। यानी तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही आपके ग्रह अनुकूल दिख रहे हैं, जो कि आपके कारोबार में धन की कमी के कारण किसी तरह की हानि नहीं देंगे। और जो हमारे जातक लोग व्यापार कर रहे हैं उनको भी अपने काम में सफलता मिलेगी। यहाँ तक कि आपको इस वर्ष में अपने कार्य के क्षेत्र में विदेश यात्रा में भी जाना पड़ सकता है, कोई लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यानी आपकी यात्रा भी सफल होगी और आपका व्यापार भी इस वर्ष में अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं नौकरी यानी जॉब की दृष्टि से तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। इस वर्ष की शुरुआत में मंगल का 10वें भाव में गोचर आपको मार्च के महीने से पहले यानी मार्च के महीने तक आपको जॉब दिलाने के योग बनाएगा। साथ ही शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, यानी जॉब के लिए हमारे शनिदेव विशेष प्रभावी ग्रह माने जाते हैं। साथ में 10वें भाव में मंगल भी आपके लिए जॉब के योग बनाता है। जो काफी समय से अपनी जॉब में उन्नति चाह रहे थे, तो मार्च के महीने से पहले आपको पदोन्नति मिल सकती है, या आप अपने इच्छित स्थान पर ट्रांसफर करना चाह रहे थे तो वो आपको मार्च तक आपकी उन्नति प्रमोशन के योग दिख रहे हैं। वर्ष के मध्य भाग में जैसे ही शनिदेव का 6वें भाव पर गोचर आता है तो वो आपके जॉब में उतार चढ़ाव परेशानी ला सकता है। पर वर्ष में मई महीने के बाद जैसे ही आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति और राहु का प्रभाव आपके लिए शुभ होता है तो यह आपके लिए अनुकूलता दिखाएगा, क्योंकि लाभ स्थान का केतु और 5वें भाव का राहु आपके लिए अनुकूल इस वर्ष में है। यानी कुल मिलाकर के हमारे नौकरी पेशा जातकों के लिए वर्ष 2025 अनुकूल रहेगा। आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु आपसे दबे हुए रहेंगे और आप शत्रुओं पर इस साल में विजयश्री प्राप्त करेंगे, क्योंकि 6वें शनि शत्रु हंता योग बनाता है। यानी कुल मिलाकर के हमारे तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में जॉब की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। आपके अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आप अपना कार्य समय पर पूरा कर पाएंगे, जिससे आपका मान सम्मान जॉब में अच्छा बढ़ेगा और पूरा वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं भूमि भवन वाहन संबंधी योग में वर्ष 2025 हमारे तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि से चतुर्थ भाव जो हमारा भूमि भवन वाहन का योग बनाता है, उस भाव के स्वामी शनिदेव 5वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि इस वर्ष की शुरुआत में ही कोई यदि आप भूमि या कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। वर्ष के उत्तरार्ध में जैसे ही आपकी राशि में राहु ग्रह आपके 5वें और केतु ग्रह आपके लाभ स्थान पर आ जाते हैं तो ये अचानक सफलता करवाता है। तो मई के बाद आपको अचानक आपका सपना पूरा हो सकता है, यानी आपने सोचा भी नहीं होगा पर फिर भी काम हो जाएगा, क्योंकि केतु ग्रह लाभ स्थान में अकस्मात धन की प्राप्ति दिलाता है। यानी अकस्मात आपके काम बन जाएंगे, जिससे आपका काफी समय से जो सपना था भूमि भवन वाहन का वो आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि केतु ग्रह मई के बाद आपके लिए अनुकूलता दिखा रहा है। यानी तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे। अगर आपके इस वर्ष में कोई योग बन रहे हैं तो आप प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी तुला राशि के जातकों को मई के बाद जब केतु आपके लाभ स्थान पर आएंगे तो अकस्मात धन की प्राप्ति के योग बना रहे हैं, जो कि आपके भूमि भवन वाहन का सपना पूरा करा सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन या विवाह योग के मामले में क्या ग्रह कह रहे हैं। वर्ष की शुरुआत से लेकर 29 मार्च तक शनि ग्रह की आपके 7वें भाव पर दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति का 8वें भाव में होना यह आपके लिए अनुकूलता नहीं दिखा रहा है। आपके परिवार में अपने परिवारजनों के साथ तनाव रह सकता है, वैवाहिक जीवन में कटुता रह सकती है। यानी आपके लिए जो शनि ग्रह की 7वें भाव यानी वैवाहिक सुख स्थान पर दृष्टि है बिल्कुल अनुकूल नहीं है। पर वर्ष के उत्तरार्ध भाग में यानी मई महीने के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके 8वें भाव से 9वें भाव पर प्रवेश करते हैं तो ये आपको इच्छित परिणाम देने के लिए सफल होंगे। आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह मैं देख पा रहा हूं शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर, यह भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यानी वर्ष के उत्तरार्ध भाग में आपको अनुकूलता दिखा रहे हैं ग्रह, पर वर्ष की शुरुआत में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2025 हमारे तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि से 5वें भाव जो हमारा शिक्षा का स्थान होता है, वर्ष की शुरुआत से मार्च 2025 तक के लिए वहां पर शनिदेव स्थित रहेंगे, जो कि आपको कड़ी मेहनत करवाने में आपका साथ देंगे। यानी अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो शनि हमारा साथ देते हैं और आपको अनुकूल परिणाम भी देंगे।
पर वर्ष के उत्तरार्ध भाग में बृहस्पति की आपके पंचम भाव यानी विद्या भाव पर दृष्टि होने के कारण आपकी शिक्षा में सुधार होगा। जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ होने के योग बनते हैं। यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए वर्ष की शुरुआत में शनिदेव एक तरफ जहां काफी कठिनाई से संघर्ष करवाते हैं, कड़ी मेहनत करवाते हैं, पर वर्ष के उत्तरार्ध में देवगुरु बृहस्पति भी आपको इच्छित परिणाम दिलाते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। इस वर्ष की शुरुआत से राहु ग्रह आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे, साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी आपके अष्टम भाव में होने के कारण आपको पेट दर्द या कमर संबंधी कोई परेशानियां हो सकती है। साथ ही शनि का गोचर भी आपके शारीरिक कष्ट का कारक बन सकता है। यानी इस वर्ष में हमारे तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको चने, हल्दी, केले का दान आपको करना है। यदि आपको पेट से संबंधित रोग सता रहे हैं तो आप बृहस्पति का उपाय जरूर कीजिएगा, ताकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अनुकूल हो सके और आपको स्वास्थ्य का लाभ हो सके। पर वर्ष के उत्तरार्ध भाग में देवगुरु बृहस्पति का अष्टम गोचर समाप्त हो जाएगा और राहु का भी षष्ठम गोचर मई महीने में समाप्त हो जाएगा। यानी मई महीने के बाद हमारे तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल है। केवल मई के महीने तक आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों को इस वर्ष में किन किन ग्रहों की पूजा या शांति करने की आवश्यकता रहेगी। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति और राहु आपके छठे भाव पर आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं, तो आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार के दिन चने, हल्दी, केले का दान करना अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन राहु की शांति के लिए आपको सरसों, नारियल, नीले रंग का कंबल या नीले रंग का वस्त्र आप दान करते हैं तो राहु और बृहस्पति संबंधी समस्या से आप बचे रहते हैं। और वर्ष के उत्तरार्ध में यानी मई महीने के बाद आप शनिवार का दान करें, ताकि शनि भी आपके लिए अनुकूल हो जाए, जिसके लिए आप काले उड़द, सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और पूरे वर्ष भर भोलेनाथ जी की आप पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा तो पूरा वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारे तुला राशि के जातकों का इस वर्ष का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को हमसे आप विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हमारा हर रोज रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम आता है, जिसमें हम लोग कुंडली को निःशुल्क रूप से देखते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।